राजनीति में कदम रखने का सपना बहुत लोग देखते हैं। आप सबने एमएलए यानी कि विधायक चुनाव के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना सीधे जनता के वोट के भी आप सदन का हिस्सा बन सकते हैं? जी हाँ, इसे कहते हैं एमएलसी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के सदस्य। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एमएलसी का चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता चाहिए और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि कोई भी जरूरी जानकारी छूटनी नहीं चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाउ और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारत के हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद है: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अगर आप इन राज्यों से हैं तभी आप एमएलसी बन सकते हैं। विधान परिषद को राज्य का उच्च सदन कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार एमएलसी बनने के लिए आपके पास कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा, आपकी उम्र कम से कम 30 वर्ष पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एमएलए के लिए तो 25 वर्ष चाहिए, लेकिन एमएलसी के लिए कम से कम 30 वर्ष उम्र पूरी होनी चाहिए। इसके साथ ही आपका नाम उसी राज्य की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए जहां से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप किसी भी लाभ के पद पर ना हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। एमएलसी का चुनाव आम जनता नहीं करती। इसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जहां 5 अलग अलग तरीकों से एमएलसी बन सकते हैं। आइए इन्हें समझते हैं। सबसे पहले विधायकों का कोटा 1/3 सीटें। विधान परिषद की 1/3 सीटों पर राज्य के एमएलए यानी कि विधायक वोट डालते हैं। अगर आपके पास विधायकों का समर्थन है तो आप यहां से पर्चा भर सकते हैं। दूसरा, अस्थाई निकाय कोटा 1/3 सीटें। 1/3 सीटों पर नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्य वोट करते हैं। तीसरा है स्नातक कोटा 1/12 सीटें। कुल सीटों का 1/12वां हिस्सा उन लोगों द्वारा चुना जाता है जिन्होंने कम से कम 3 साल पहले ग्रेजुएशन पूरी कर ली हो। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपके क्षेत्र के पढ़े लिखे युवाओं में आपकी पकड़ है तो आप ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ सकते हैं। चौथा है शिक्षक कोटा 1/12 सीटें। 1/12 सीटें शिक्षकों द्वारा चुनी जाती हैं। ये वो शिक्षक होते हैं जो कम से कम माध्यमिक या फिर उससे ऊपर के स्तर के स्कूल कॉलेज में पिछले 3 साल से पढ़ा रहे हों। पांचवा है राज्यपाल द्वारा मनोनयन 1/6 सीटें। अगर आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते हो तो 1/6 सदस्यों को सीधे राज्य के राज्यपाल यानी कि गवर्नर मनोनीत करते हैं। यह कोटा उन लोगों के लिए है जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारी आंदोलन में बेहतरीन काम किया है। अब हम नामांकन प्रक्रिया और जमानत राशि के बारे में जानते हैं। जब चुनाव की घोषणा होती है तो प्रत्याशी बनने के लिए आपको नामांकन भरना होता है। इसके लिए आपको नामांकन के लिए प्रस्तावकों की जरूरत होती है। आप जिस भी कोटे से चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे कि स्नातक, शिक्षक या फिर स्थानीय निकाय, आप जहां से भी चुनाव लड़ रहे हैं उस मतदाता सूची के कम से कम 10 वोटर या कुल वोटरों का 10% जो भी कम हो आपके प्रस्तावक होने चाहिए। अब जमानत राशि के बारे में बताते हैं। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार एमएलसी चुनाव के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 10,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है। वहीं SC ST उम्मीदवारों के लिए यह राशि 5,000 रुपए होती है। चुनाव ईवीएम से नहीं होते बल्कि बैलेट पेपर पर होता है और इसमें प्रेफरेंशियल वोटिंग यानी कि वरीयता के आधार पर वोट डाले जाते हैं। तो अगर आपकी उम्र 30 साल हो चुकी है, किसी एक क्षेत्र में आपका अच्छा प्रभाव है, चाहे वो पंचायत के सदस्य हों, ग्रेजुएट्स के युवा हों या फिर शिक्षक हों,
तो आप एमएलसी चुनाव में अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। यह चुनाव रणनीति और खास वर्ग के मतदाताओं से सीधे संपर्क का चुनाव होता है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। ऐसे ही बेहतरीन राजनीतिक और कानूनी जानकारियों के लिए हमारे चैनल NS नाउ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।